देखिए, जीवन में योग व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति को जो शुरुआत जीवन को करना चाहिए, जो सुबह उठता है ईश्वर के प्रति ध्यान और आराधना के साथ, जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति ध्यान और आराधना के साथ जीवन का स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है, वह जीवन में निश्चित रूप से सफल होता है। सफलता तो दूसरी बात है, सफलता तो जीवन में लगी रहती है, लेकिन जीवन उसका एक अच्छा जीवन होता है। कोई भी व्यक्ति को योग जरूर करना चाहिए, विशेषकर विद्यार्थी को भी योग के प्रति ध्यान देना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चे को तो योग और करना चाहिए। कुछ ऐसे योग हैं जो बच्चे को लंबाई में वृद्धि की जाती है, जैसे कि आसन होता है ताड़ासन। ये आसन में सीधे खड़े होना पड़ता है और इसके नीचे जो उंगली है, तलवा नीचे नहीं रहता है ज़मीन के नीचे, ऊपर कान से सटे हुए हाथ, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार व्यक्ति को करनी चाहिए। फिर उठाइए, फिर सीधे, जितना खिंचाव होना चाहिए उतना करना चाहिए, फिर नीचे। यह प्रक्रिया जीवन में 4 से 5 बार करने के बाद शरीर में जो अकड़न होता है, बच्चे को लंबाई में वृद्धि होती है। मैं नहीं कहता, जो पतंजलि योग ऋषि थे, इनके विषय में, पतंजलि योग ऋषि थे, इनके विषय में आप जानते ही होंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस ढंग से यह भी योग का एक कड़ी है। इस ढंग से करते रहिए, दोनों साइड में ऐसे ऐसे 5 से 7 बार करने के बाद शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ होता है मस्तिष्क ताजगी रहता है, दिमाग ताजगी रहता है। एक आसन है, इस ढंग से आसन जीवन का अद्भुत चीज़ है जी। आसन करने के बाद कभी भी शरीर में कितना भी घंटा आप काम कर लीजिए, कभी भी आपको चैन नहीं आता, कभी भी आपको कष्ट नहीं होता, दिमाग हमेशा ताजगी रहता है। इस ढंग से फिर एक आसन है, इस ढंग से, जिसका कमर में दर्द हो, उस आसन को 5-7 बार क्लॉक बाय, 5-7 बार एंटी क्लॉक बाय घुमाते रहें। इसी ढंग से आय की ओर झुकना, जिसको कमर में दर्द हो वो आय की ओर नहीं झुकना चाहिए, लेकिन ऐसे आराम से करते रहिए। और इस ढंग से कमर में दर्द वाला पीछे की ओर आप झुक सकते हैं। ऐसे आपके मन में बात आती होगी, योग का वीडियो क्यों डालते हैं, क्या करते हैं। विद्यार्थी को तो जीवन में देखिए, कहा गया है हेल्दी माइंड स्लीप्स इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का, अगर आज व्यक्ति का स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और पढ़ाई के प्रति आपका कंसंट्रेशन पैदा होगा। एक आसन है वृक्षासन, जिसको एक कहा जाता है वृक्षासन, तो नामकरण किया गया। एक पैर पर खड़े होकर, कान से सटे हुए हाथ, आराम से, जानते हैं भागीरथी ऋषि, गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, जिह्वा है, भागीरथी ऋषि से 12 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा हुए थे और गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए आराधना किए थे, और उनकी प्रयास से गंगा पृथ्वी पर आई थी। जो गंगा के उद्गम स्थल है, गंगोत्री है, जानते ही हैं। गंगा मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। आपको जीवन में कभी हरिद्वार जाने का मौका लगे तो निश्चित जाइए। व्यक्ति को घूमना चाहिए, देश को भ्रमण करना चाहिए। हरिद्वार के जो गंगा की जो पानी है बिल्कुल स्वच्छ है। 12 साल तक मैं स्वामी रामदेव के आश्रम में गया था, लगातार साल में 4 बार 5 बार जाता था, क्योंकि जो बीमारी है, बहुत गंभीर बीमारी जो कहा जाता है ब्लड कैंसर, नाम सुनते ही व्यक्ति का रूह कांप उठता है।
2005 में जब मेरा फाइंड आउट हुआ था तो वैसे में एम्स से तो इलाज चल ही रहा है। इसके बाद स्वामी रामदेव के यहाँ भी गए थे, 12-14 साल तक गए थे लगातार, और प्रत्येक बार गंगा में स्नान करना। इसके बाद ऋषिकेश भी गए थे, वहाँ के पानी बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ठंडा लगता है। गर्मी के दिनों में तो एक आनंदमय रहता है वहाँ का गंगा का पानी। गंगा ही एक ऐसी नदी है, पवित्र नदी है। गंगा के विषय में एक कहानी कह देता हूँ। जब मैं क्लास लेता हूँ, देखिए राजेंद्र बाबू जब विदेश में गए थे तो बहुत सारे देश के व्यक्ति जुटे थे, बहुत बड़े विद्वान जुटे थे, अपने अपने देश के रिसर्च लाए थे। यहाँ से राजेंद्र बाबू क्या ले गए थे? गंगा जल। तब इनकी बारी आई तो गंगा के जल के विषय उन्होंने बोला कि क्यों लाए हो गंगा जल? तो गंगा के जल में कभी कीड़ा नहीं पड़ता, गंदा पानी नहीं होता, शुद्ध है, पवित्र है, इसलिए लाए हैं। ये है गंगा जल। एक बार गंगा जल, गंगा के दर्शन करने के बाद वेद में कहा गया है, वेद में भी गंगा का उल्लेख है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, इसमें भी गंगा का उल्लेख किया गया है। और कहा गया कि गंगा का एक बार दर्शन करने के बाद जन्म जन्मांतर का पाप धुल जाता है। मैं नहीं कहता, जो वेद व्यास वेद लिखे हैं, जो ऋग्वेद है, उस वेद में इस बात की चर्चा है। तो इसके लिए हम गंगा के पवित्र नदी के विषय में उल्लेख किए। फिर आते हैं योग पर। योग के विषय में देखिए, कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम है, जिंदगी के जीवन बदल देता है जी। कपालभाति प्राणायाम से चेहरा पर इतना बड़ा ग्लेजिंग आता है। अगर फेयर एंड लवली लगाते हैं तो फेयर एंड लवली भी लगाना छोड़ देता है लोग। अगर प्रत्येक दिन आदमी 40 से 45 मिनट कपालभाति करे तो क्रीम और फेयर एंड लवली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी रामदेव बराबर कहते हैं, अगर चेहरे में ग्लेजिंग लाना है तो 15 से 20 मिनट कपालभाति करते रहे। कपालभाति करने का तरीका, सांस को सिर्फ छोड़ना रहता है इसमें जी। मैं तो लगातार 30 से 35 मिनट कपालभाति कर लेता हूँ, मेरा प्रैक्टिस है 17 से 18 साल तक। भारत के कोई ऐसा आश्रम नहीं जहाँ तक मैं गया नहीं, कोई ऐसा गुरु नहीं भारत में जिस गुरु के सानिध्य में मैं योग किया नहीं। नागेंद्र है दक्षिण भारत के, जो केजरीवाल वहाँ बराबर जाते हैं, बहुत अच्छे ये गुरु पटना में भी आए हुए हैं। श्री श्री रविशंकर नाम सुने होंगे, द आर्ट ऑफ लिविंग का नाम सुने होंगे, जीवन जीने की कला। आर्ट ऑफ लिविंग शब्द जो है, जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन तो हर व्यक्ति जीता है जी, लेकिन जीवन जीने का ढंग होनी चाहिए। देखिए, एक भी कहा गया है कि मानव में व्यक्ति जब जन्म लेता है तो 84 लाख जूनी के बाद व्यक्ति मानव में जन्म लेता है। यह जो शरीर है बड़ा अनमोल शरीर है। यह शरीर को जो मानव का योनि है, बड़ा अद्भुत योनि है। कहा जाता है पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सबसे विवेकशील कौन है? मानव है। चिंतन करने की क्षमता है, रिसर्च करने की क्षमता है। जानते हैं, व्यक्ति के चांद पर पहुंचाया, अध्ययन किया, लोग की नई नई चीज़ का रिसर्च करवाया, वैसा है मानव का मस्तिष्क, बड़ा डेवलप है जी। तो ऐसे विषय में तो देखिए, कपालभाति करने के बाद क्या फ़ायदा होता है, हम उस पर फ़ायदा पर जाते हैं। सोचने की क्षमता बढ़ती है। अब विद्यार्थी के लिए तो अद्भुत है जी। परीक्षा हॉल में तुम जाते हो, प्रश्न पत्र बनाते हो, अगर कंटिन्यू अगर प्राणायाम में अगर तुम लीन हो जाओ तो 5 से 7 क्वेश्चन तो निश्चित बढ़ेंगे और परीक्षा हॉल में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। देखते हैं लड़के तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, असफल हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्वेश्चन देखते ही मन में विचलित हो जाता है। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है तो ये मारूँ कि वो मारूँ करने लगता है। लेकिन जब प्राणायाम करेंगे, दिमाग एकाग्रचित होगा, क्वेश्चन चुनने की जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसके सही आंसर चुनने की क्षमता बढ़ेगी जी। तो इस ढंग से व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम बड़ा अद्भुत प्राणायाम। नेक्स्ट हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के पर चर्चा करते हैं। देखिए, सांस को लेना, सांस को छोड़ना। एक नाक से हम देखिए सांस को बंद करते हैं, देखिए बंद करते हैं नाक को, फिर सांस लेते हैं, फिर इस नाक को
फिर छोड़ते हैं, जिससे छोड़ते हैं फिर उससे लेते हैं। इससे प्राणायाम से क्या फ़ायदा है? जो हमारा शरीर किसका बना हुआ था? सेल का डिवीजन होते रहता है जी। और सेल का भोजन क्या है? ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है और सेल हमारा मजबूत होता है। देखते हैं कभी कभी महिलाओं के गाल पर झुर्री आ जाता है, सारा दिन वह आईना देखकर अपना ब्रो प्लस लगाती रहती है, फेयर लवली लगाती रहती है, लेकिन उससे उसके जो झुर्री है, जो चेहरा पर दाग है, नहीं छूटता। उसका क्या कारण है? वहाँ का सेल जो है ना मर जाता है। सेल को ज़िंदा रखने के लिए क्या है? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो वायुमंडल से मिलता है। ऑक्सीजन के विषय में वेद में कहा गया कि प्राणवायु है जी। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। आप इन्वायरमेंट में आप सुने होंगे, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है। यह देखा गया है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे नीम का है, पीपल का पेड़ है और तुलसी तो अमृत है जी। तुलसी के पत्ता, यहाँ तक रिसर्च हुआ है, नीम और तुलसी के पत्ता खाने के बाद कैंसर जो भयावह बीमारी है, जानते हैं? पंजाब में एक गांव है, वह गांव में 99% आदमी को कैंसर है जी। वहाँ से एक ट्रेन चल रही है, कैंसर ट्रेन। वह एम्स भी आती है, जहाँ जहाँ कैंसर है, वहाँ बॉम्बे भी जाती है। मुख्य कारण क्या है? पानी की कमी, पानी, वातावरण, ये सब कारण। इसलिए व्यक्ति को जीवन में प्राणायाम कीजिए, जीवन को एक अद्भुत बनाइए, रोगों से निरोग रहिए। जो व्यक्ति निरोग रहता है वह जीवन के उच्च शिखर पर पहुंच जाता है जी। शरीर का पहला मूल मंत्र, विद्यार्थी को हम पहला मूल मंत्र देना चाहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रहना जरूरी है। पढ़ाई सेकेंडरी है जी। जब मैं क्लास लेता हूँ, क्लास में, कोचिंग में, तो स्पष्ट रूप में कहता हूँ, पहले आराम से स्वस्थ रहो, इसके बाद पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरे जीवन में कभी ना रहा कि पहले पढ़ाई तब स्वास्थ्य। देखिए, बराबर कहता है कि स्वस्थ रहेगा तभी अच्छे ढंग से अध्ययन कीजिएगा। बहुत व्यक्ति को देखते हैं, पढ़ते रहता है, सफलता नहीं हाथ लगती है, निराश हो जाता है और व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। अभी बहुत सारे आंकड़े मेरे पास उपलब्ध है। लोग तैयारी करने के लिए जाते हैं, विद्यार्थी को नहीं होता है, जो लक्ष्य की प्राप्ति होता है नहीं प्राप्त होता है, तो व्यक्ति सुसाइड करता है। सिगमंड फ्रॉइड का थ्योरी मैं पढ़ाता हूँ। देखिए, व्यक्ति को जीवन में जब जन्म लेता है व्यक्ति तो ईड पाया जाता है, जब बड़ा होता है तो ईगो पाया जाता है, और जब सुपर ईगो काम नहीं करता तो व्यक्ति क्या करता है? सुसाइड। देखिए, सुसाइड जीवन में कभी भी व्यक्ति को सुसाइड नहीं करना चाहिए। मेरा यह नारा है, वह जीवन बेकार है जो जीवन में संघर्ष नहीं। देखिए, व्यक्ति को जीवन में संघर्ष होना चाहिए, आरामदायक जीवन नहीं जीना चाहिए। देखते हैं, जब नदी में ऊपर नीचे पानी लहर आती है तो समुद्र का लहर ऊपर उठता है, नीचे आता है, उसमें जो नाव चलाता है तो नाव चलाने वाला कितना मज़ा लेता है। जब भारत का खोज करने के निकला था कोलंबस, और खोज दिया किसको? अमेरिका के 1492 में। वास्को डी गामा का नाम सुने होंगे। तो इसके लिए बहुत यह नारा के साथ दीजिए, कभी भी जीवन में असफलता से नहीं घबराना चाहिए। वह व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं घबराएगा जो व्यक्ति योग करेगा। योग मन में दृढ़ विश्वास पैदा करता है, लक्ष्य की प्राप्ति करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है, और सबसे बड़ी बात क्या है? विल पावर को मजबूत करता है। विल पावर जीवन में एक ऐसा चीज़ है जी, जो जीवन के ऊंचाई पर लेता, कभी मन से विचलित नहीं होता। कलाम का आप उदाहरण लीजिए। कलाम साहब क्या कहते थे? जीवन में हमेशा उच्च लक्ष्य रखना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी को और किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य कभी भी निम्न नहीं रहना चाहिए। उदाहरण लीजिए कलाम को। कलाम के जब बायोग्राफी, जब उनके बुक को मैंने अध्ययन किया, कलाम को जानते थे, कलाम को फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं था, बहन उनकी गिरवी रखी थी, जो गर्दन में महिलाओं का सोना सबसे पवित्र। कोई भी महिला सोना अपने गर्दन में बेचना नहीं चाहती। पति से भी बढ़कर महिला का सोना प्रेम होता है जी, गहना जिसको कहते हैं आभूषण। और उनकी बहन ने आभूषण गिरवी रखकर फॉर्म भरने दिया था और देश के राष्ट्रपति बने वो कलाम। मिसाइल मैन कहलाए कलाम। तेजस, जो देखे होंगे तेजस, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं तेजस के विषय में, देखते हैं तेजस का किसने बनाया? कलाम साहब ने बनाया। तो व्यक्ति, हमारे देश में ऐसे पुरोधा हैं
उनसे सीख लेनी चाहिए। और जब आपका मन विचलित करे तो आप इसका उदाहरण लीजिए ना, आप इसका उदाहरण लीजिए रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के विषय में कहा जाता है कि जीवन काली के पुजारी थे और साक्षात काली से बात होती थी। रामकृष्ण परमहंस को जीवन के अंतिम समय उनका माउथ कैंसर हुआ। जीवन संघर्ष से जी लिए, कष्ट से जी लिए, लेकिन काली को कभी नहीं कहे। तो वह जीवन देखिए, मेहनत कीजिए, योग कीजिए। आपको इसलिए कभी कभी मैं योग पर वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके जो विल पावर हो मजबूत हो, दिमाग में कभी विचलित नहीं हो, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही मेरा लक्ष्य है। आपसे अनुरोध करते हैं, योग ज़रूर कीजिए, जीवन में एक बनाइए अपने रूटीन को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।